हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट्स गुरु पर। तो दोस्तों, आज हम लोग वास्तविक संख्या से लेकर के आए हैं प्रमेय 1.4। 1.4 में हमें सिद्ध करना है √2 एक अपरिमेय संख्या है। यदि √2 को हम अपरिमेय साबित कर देंगे तो इसी तरह √3, √5, √7, √11 यानी कि जितने भी अभाज्य संख्या है सब एक ही रूल पर हो जाएगा। इसलिए आप आराम से समझते हुए इस क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आइए सिद्ध करते हैं हम लोग। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे कि हम माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। आपको अपोजिट मानना है, ठीक ना। अपरिमेय सिद्ध कर रहे हैं तो आपको परिमेय मानना है। परिमेय संख्या है। अब बताइए, परिमेय संख्या है तो उसका रूप किस तरह होगा? ऐसे होगा, हम लिख देते हैं तथा √2 बराबर a/b। यह हम लिख सकते हैं p/q। अब यहां पर क्या है कि a और b पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है जिसके बीच सार्वगुणनखंड एक है तथा b ≠ 0 है। ठीक ना, क्योंकि ये होता है कि कोई भी परिमेय संख्या है तो उसके जो हर होते हैं वो 0 नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, b 0 नहीं है, यही हम माने हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, अब √2 बराबर a/b। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो a में 1 से गुना करेंगे तो a ही होगा, और √2 में b से करेंगे तो √2b हो जाएगा। अब दोनों ओर वर्ग कर देते हैं। दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है, हम लोग पूरा लिख करके हल करेंगे। वर्ग करने पर तो ये क्या हो जाएगा, a², और √2 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 2, और b का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा b²। ठीक है, इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। ये आगे काम करेगा। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि a² 2 से विभाज्य है। चूंकि a² 2 से विभाज्य है, जब a² 2 से विभाज्य है, कहने का अर्थ है कि a भी 2 से विभाज्य होगा। इसलिए a भी 2 से विभाज्य होगा। अब क्या करेंगे हम कि जैसे कि हम √2 सिद्ध कर रहे हैं, तो हम आगे वाले पॉइंट में क्या करेंगे कि पुनः माना कि a बराबर 2c। अगर √2 सिद्ध करेंगे तो 2c, √3 सिद्ध करेंगे तो 3c, √5 सिद्ध करेंगे तो 5c हम यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पर दोनों ओर यहाँ पर भी स्क्वायर कर देते हैं। दोनों ओर वर्ग करने पर तो यहाँ क्या हो जाएगा, a² बराबर 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और c का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा c²। अब यहाँ पर a² का यहाँ से हम मान रख देंगे। यहाँ a² बराबर क्या है, 2b²। तो एक जगह लिख देते हैं हम यहाँ पर 2b² बराबर
4c², यहाँ लिख देते हैं, चूंकि a² बराबर यहाँ से 2b², ठीक ना, यहीं से न लिए हैं। अब यहाँ क्या करते हैं कि देखेंगे ये 2 से कट जाएगा 2 बार में, तो यहाँ पर b² बराबर क्या मिला, 2c²। अब यहाँ पर इस रूप में था तो a² 2 से विभाज्य था, तो यहाँ पर भी b² 2 से विभाज्य हो जाएगा। यहाँ हम लिख देंगे चूंकि b² 2 से विभाज्य है, अतः यह इसलिए b भी 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा, ठीक है। अब इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, उसके बाद हम इससे इरेज करेंगे ताकि आगे इसका सॉल्यूशन कर सके हम। अब यहाँ से क्या करेंगे, थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं, हम ये वाले लाइन छोड़ देते हैं। अब यहाँ देखिए a जो है 2 से विभाज्य है, b जो है 2 से विभाज्य है। कहने का अर्थ क्या है कि a के साथ भी 2 का गुणनफल है और b के साथ भी 2 का गुणनफल है। आप समझिएगा अच्छे से, a 2 से विभाज्य यानी कि उसमें 2 है तभी 2 से वो विभाज्य हो सकता है, या b भी 2 से विभाज्य है, इसका अर्थ ये भी हुआ कि उसमें भी 2 है, मतलब कि ये कोई सम संख्या है और ये भी कोई सम संख्या है, यानी कि ये इस रूप में होगा 2a 4a, और इस तरह ये चलेगा 2b 4b, इस तरह की संख्या है। अब यहाँ सोचिए कि a गुने 2 और b गुने 2 का अर्थ क्या हुआ, इन दोनों में देखेंगे तो सार्वगुणनखंड कितना मिल गया, यहाँ पर सार्वगुणनखंड 2 मिल गया, ठीक है। इस पूरे सॉल्यूशन से यही पता चलता है कि इन दोनों के बीच सार्वगुणनखंड क्या है, 2 है। लेकिन हम लोगों ने ऊपर यहाँ क्या माने कि a और b पूर्णांक संख्या है, लेकिन इसके बीच में सार्वगुणनखंड कितना है, 1 है। यानी कि यहाँ पर सार्वगुणनखंड पूरे मेथड से 2 आया और हमने ऊपर 1 माना है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे और इनके तर्क के बीच कुछ विरोधाभास उत्पन्न हुआ, तब हम कहेंगे कि हमारी मान्यता गलत हो गई। अब जब हमारी मान्यता गलत हो गई तो कहने का अर्थ क्या है कि यह परिमेय न होकर के क्या है, अपरिमेय है। इसका अर्थ यही हुआ, यदि हम जिस विचारधारा को लेकर चलते हैं और वो विचारधारा पूरा मिल जाता है, तब हम कहेंगे कि हमारा वो पूरा मिल गया, तो परिमेय कहते हम। लेकिन हमारा विचारधारा जो है पूरा मैच नहीं किया। हमारी विचारधारा थी कि a और b के बीच एक सार्वगुणनखंड है, और ये पूरे मेथड से पता चला कि a और b के बीच, दोनों के बीच 2 आ रहा है, यानी कि यहाँ देखने से पता चल रहा है कि सार्वगुणनखंड 2 है, तो हमारी मान्यता गलत है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि a और b के बीच सार्वगुणनखंड 2 है, सार्वगुणनखंड 2 है। तो यहाँ क्या हुआ जी, हमारी मान्यता गलत हो गई, इसलिए यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। कहने का अर्थ क्या है कि अतः हमारी मान्यता गलत है। तो गलत है मतलब हमारी मान्यता गलत है, मतलब ये जो हम परिमेय माने हैं ये गलत है। तो 2 ही होता है, परिमेय नहीं तो अपरिमेय। तो हमारी मान्यता परिमेय जो है वो गलत सिद्ध हुई,
तो हम कह सकते हैं कि यह परिमेय नहीं है, क्या है, ये अपरिमेय है। तो लिख देंगे अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी तरह आप लोग हम √3, √5, √7, √11 यानी जितने भी अभाज्य संख्या है आप उसे सेम इसी मेथड से हल कर सकते हैं। ठीक है, अब रही बात कि यहाँ पर कुछ लोग ये सोचते होंगे कि a और b के बीच सार्व गुणनखंड 1 कैसे है। तो मैं इसे भी दिखा देता हूँ कि a और b के बीच सार्व गुणनखंड 1 कैसे होता है। तो यहाँ पर देखिए, कोई भी परिमेय संख्या होगी तो उसके बीच में हम सार्व गुणनखंड 1 दिखाएंगे। जैसे 1/2, तो 1 का हम 1 × 1 लिख सकते हैं और 2 का 2 × 1 लिख सकते हैं। तो इसके बीच में सार्व गुणनखंड कितना हुआ, 1 हुआ। यदि हम 15/30 लिखें और इसके बीच में भी सार्व गुणनखंड निकालेंगे तो 1 ही होगा, लेकिन पहले इसे सरलतम रूप में लाना पड़ता है। तो हम यहाँ पर 15 × 15, 15 दूनी 30 यानी कि 1/2 ही हो गया, तो ये दिख ही रहा है। हम ले लिए 4/5, तो हम क्या करेंगे, 4 × 1 और 5 × 1 यानी कि दोनों के बीच में सार्व गुणनखंड कितना है, 1 है। तो यही है, ठीक ना, कि जो भी परिमेय संख्या होगी उसके सरलतम रूप करके यदि देखें और दोनों यानी हर और अंश के बीच के हम सार्व गुणनखंड को देखें तो उसके बीच में एक ही आंसर आएगा। ठीक ना, तो ऐसे हमको उम्मीद है कि आप लोग ये पूरे क्वेश्चन को समझे होंगे। ठीक है, और आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ अपनी सुझाव देने के लिए कमेंट भी करें।